नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। लाल सागर संकट से एशियाई तेल बाजार में विस्फोट की आशंका, क्या भारत में भी बेतहाशा बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम। देखिए दोस्तों, लाल सागर के पार स्वेज नहर और उसके बाद यूरोप तक कमर्शियल जहाजों का नेविगेशन ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के मिसाइल हमलों की चपेट में आ गया है। हुती विद्रोही अपने हमलों के जरिए हमास के प्रति एकजुटता जता रहे हैं। हुती विद्रोहियों का मकसद अंतर्राष्ट्रीय जल व्यापार को बुरी तरीके से प्रभावित करना है। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगी देश हुती विद्रोहियों के खिलाफ हमले भी कर रहे हैं, लेकिन लाल सागर में जहाजों पर होने वाले हमलों में अभी तक कमी नहीं आई है। हुतियों का कहना है कि वो जहाजों को इजराइल तक नहीं जाने देंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक के हालातों को देखने से ईरान के मध्य पूर्व संघर्ष में शामिल होने की संभावना कम है। तेहरान अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के प्रोक्सी का इस्तेमाल करता रहेगा। वहीं जहां तक अमेरिका का सवाल है, राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन में शामिल होने और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण अमेरिका मध्य पूर्व के अन्य क्षेत्रों में लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहता है, जिसका मतलब ये होता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर फिलहाल भारतीय बाजार पर तो मामूली हो सकता है, लेकिन अगर संघर्ष ईरान तक फैलता है, यानी कि लड़ाई अगर ईरान तक जाती है, तो स्थिति बेकाबू हो सकती है और भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। भारत ने फंड में थोड़ी कमी क्या की, मालदीव की मदद की बात करने लगा भिखमंगा पाकिस्तान, खुद इस साल होगा दिवालिया। देखिए दोस्तों, भारत संग मालदीव के तनाव के बीच पाकिस्तान अब द्वीप देश के समर्थन में आ गया है। खुद दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने मालदीव की आर्थिक मदद करने का भरोसा दिया है। ये भरोसा पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ से फोन पर बातचीत के दौरान दिया। इस दौरान पीएम काकर ने मालदीव पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जोर दिए। इसके साथ उन्होंने मालदीव के विकास कार्यों में मदद करने का भरोसा दिया। चीन से 10 गुना कम डिफेंस बजट, आत्मनिर्भरता और हथियारों की जरूरत पूरा कर पाएगा भारत। देखिए दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से साल 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट प्रस्ताव में रखा गया है कि भारत अपनी सेना पर करीब 75 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 6.21 ट्रिलियन रुपए खर्च करेगा, जिसमें 20 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 1.72 ट्रिलियन रुपए का मॉडर्नाइजेशन बजट भी शामिल है। मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण का पैसा लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, पनडुब्बियों और मशीनीकृत लड़ाकू वाहनों की खरीद पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा बाकी धनराशि मौजूदा हथियारों के मेंटेनेंस और सैन्य कर्मियों के वेतन और पेंशन पर खर्च किए जाएंगे। जो पीएम मोदी ने नहीं किया वो जयशंकर ने कर दिया, कहा छुट्टी मनाने जाएं श्रीलंका, पड़ोसी देश में खुशी की लहर। देखिए, मालदीव के साथ चल रहे विवाद के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान दिया, पड़ोसी देश श्रीलंका को प्रसन्न कर दिया है। देखिए, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों पर जोर देते हुए भारतीय लोगों से छुट्टियों के लिए श्रीलंका जाने का आग्रह किया। एस जयशंकर ने मुंबई में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM में बोलते हुए कहा कि मेरी आपको पहली सलाह ये होगी कि अगली बार जब आप छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जाना चाहे तो आप श्रीलंका जाए। मैं आप सभी से ये कहता हूँ। भारत और मालदीव के बीच दूसरी मीटिंग शुरू, भारतीय सैनिकों को माले से निकालने पर बातचीत, आपसी सहमति से हल निकालने पर फोकस। देखिए दोस्तों, मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को निकालने के मसले पर दोनों देशों के बीच बातचीत नई दिल्ली में कल शुरू हुई। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक मीटिंग का पहला दौर मालदीव की राजधानी माले में हुआ था। नई दिल्ली में बातचीत का दूसरा दौर है। इस कवायद का मकसद इस मसले का ऐसा हल तलाशना है जो दोनों देशों को कबूल हो। भारत के करीब 75 सैनिक मालदीव में मौजूद है। ये नॉन मिलिट्री ऑपरेशन में वहाँ की सेना की मदद करते हैं। किसानों के प्रोटेस्ट को मिला बच्चों का समर्थन, छोटे छोटे ट्रैक्टर्स पर बैठकर निकाली रैली। पिछले 15 दिनों से सड़कों पर है फ्रांस के किसान। देखिए दोस्तों, फ्रांस में पिछले 15 दिनों से चल रहे किसानों के प्रोटेस्ट में अब छोटे बच्चे भी किसानों का साथ देने रोड पर आ गए हैं। स्टारबर्ग में बच्चों ने छोटे ट्रैक्टर्स पर बैठकर एक रैली निकाली और प्रोटेस्ट में भाग लिया। फ्रांस के किसान 15 दिनों से सड़कों पर उतरकर ग्रीन रेगुलेशन और टैक्स का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका बोला भारत के साथ रिश्ते हैं। भारत को MQ-9B ड्रोन देने के बाद कहा, हम प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि भारत के साथ उसके रिश्ते बेहद अहम है। अमेरिका के बयान भारत के साथ हुई 33,000 करोड़ रुपए की MQ-9B ड्रोन डील के बाद सामने आया। दरअसल 1 फरवरी को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को 31 MQ-9B ड्रोन देने का फैसला किया। इसके बाद अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी सबसे अहम रिश्तों में से एक है। हम अपनी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर काम करते हैं। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र की आजादी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर के दोस्त के घर हुई फायरिंग, जांच में जुटी ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस। देखिए दोस्तों, कनाडा में बीते साल जून में गोली मारकर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। अब हरदीप सिंह निज्जर के करीबी दोस्त के घर पर फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की तो खबर नहीं है। ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस घटना की जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि ब्रिटिश कोलंबिया में सिमरनजीत सिंह के घर पर गुरुवार स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 1:20 पर फायरिंग हुई थी।
ट्रंप और बाइडेन दोनों से नाराज है वोटर, क्या अमेरिका को इस बार पहला स्वतंत्र राष्ट्रपति मिलेगा? देखिए दोस्तों, अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। जनवरी का महीना तो बीत ही चुका है और इस बात की संभावना बन रही है कि राष्ट्रपति पद के लिए आखिरी जंग जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हो सकती है। अमेरिका के सभी 7 स्विंग राज्यों में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति बाइडेन से बहुत बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी में उनके सामने सिर्फ निक्की हेली बची हुई है। हालांकि वो पूर्व राष्ट्रपति को बहुत अधिक चुनौती देती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में ट्रंप का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। इमरान खान को जिंदा रहने के लिए पाकिस्तानी सेना ने दिए 3 लाइफलाइन, पूर्व कप्तान ने चुना शहीद होने का ऑप्शन। देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी डॉक्टर सलमान अहमद ने दावा किया कि वे जेल में बंद पूर्व कप्तान की जिंदगी खतरे में है। डॉक्टर सलमान अहमद ने भारतीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को जिंदा रहने के लिए 3 ऑप्शन दिए। इमरान खान, जिन्हें सरकारी सीक्रेट लीक करने के मामले में 10 साल और तोशाखाना मामले में 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, उन्हें पाकिस्तानी सेना ने जिंदगी भर जेल में रखने का फैसला कर लिया है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री की उम्र 70 साल से ज्यादा है।